हरिओम मेरे प्रिय वृषभ राशि के साथियों, 13 सितंबर से वृषभ राशि पर मंगल का कहर होगा खत्म। ये जो तबाही थी अब होगी खत्म। प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आप सभी का आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रितु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि वृषभ राशि की हर एक ग्रहों की छोटी बड़ी अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वृषभ राशि आप इसे अपनी नाम राशि से भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब किसी राजा का सेनापति युद्ध भूमि में उतरता है तो उसकी तलवार की गूंज से पूरी धरती कांप जाती है। वैसा ही सेनापति हमारा मंगल ग्रह है। मंगल यानी खून का उबाल, ऊर्जा का तूफान, आत्मविश्वास की ढाल। ज्योतिषी शास्त्र कहता है अगर मंगल बली हो तो इंसान शेर की तरह दहाड़े मारता है। चाहे वो आर्मी में है, पुलिस में हो, खेल के मैदान में हो, राजनीति का अखाड़ा हो, वो हमेशा ही आउटस्टैंडिंग रहता है। लेकिन अगर मंगल नीच का है, कमजोर हो जाए तो ऐसे इंसान के अंदर कभी भी साहस पराक्रम नहीं होता। वो डरपोक होता है, हमेशा डिस्प्यूट्स और उसका कॉन्फिडेंस के अंदर उसके अंदर कमी रहती है। हमेशा डर का साया उसके ऊपर रहता है। पौराणिक कथाओं में मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है। धरती से जन्मा योद्धा, उसके अंदर आग भी है और शक्ति भी। यही कारण है जब मंगल अपनी पोजीशन बदलता है तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। मंगल का ये साल है और मंगल का ये महीना है। 13 सितंबर 2025 की रात को 9:34 पर मंगल कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला यानी शुक्र की राशि। शुक्र मंगल की केमिस्ट्री तो आप जानते ही हैं। ये दो ग्रह ऐसे जैसे आग और पानी, जब दोनों आमने सामने आते तो शांति की जगह टकराव होता है, संतुलन की जगह अशांति होती है। और यही टकराव कुछ राशियों की जिंदगी में भूचाल लाने वाला है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं वृषभ राशि की। तो छठा भाव, जीवन का रण क्षेत्र का। जब अब बात करते हैं वृषभ राशि की, मंगल यहाँ आपके छठे भाव में प्रवेश कर चुके हैं 13 सितंबर 2025 की रात को। छठा भाव क्या है? यही वो घर है जो तय करता है कि आपके दुश्मन कितने ताकतवर होंगे। यही वो घर है जो बताता है कि आप कितने कर्जवान हैं, कितने आप धनवान हैं, कैसे लड़ेंगे आप लोगों से। यही वो घर है जहां कर्ज और डिस्प्यूट्स की शुरुआत होती है। छठा भाव असल में जो है युद्ध का होता है। यहाँ से इंसान या तो विजयी होकर निकलता है या फिर हार कर बर्बाद हो जाता है। मंगल यहाँ बैठकर आपको साफ चैलेंज देते हैं, अब लड़ो वरना मिट जाओ। डू एंड डाई की यहाँ पर डील चलने वाली है। वृषभ राशि वालों, सबसे पहले बात करें हेल्थ की, तो इस ट्रांसिट के दौरान अचानक एक्सीडेंट या चोट जैसी दुर्घटनाएं आपकी बंद हो जाएंगी। ब्लड प्रेशर, शुगर, एसिडिटी, स्टोमक इन्फेक्शन, ये सब आपको परेशान कर रहा था, इनमें आपको राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में संतुलन आएगा। लेकिन मानसिक तनाव इतना बढ़ सकता है कि आप खुद को कमजोर महसूस करेंगे। लेकिन आप ये गलती मत कीजिएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। और सबसे बड़ा यहाँ पर प्रभाव आपकी लाइफ पार्टनर की तबीयत बिगड़ सकती है। अचानक हॉस्पिटल का खर्चा आपको शोक दे सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहना होगा। यही समय है जब आपकी लाइफस्टाइल जो है डिसिप्लिन अडॉप्ट करना होगा। आपको लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन लाना होगा। रोज एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और टाइमली चेकअप करना आपके लिए मंगल को अच्छा करेगा। इसके साथ ही आपके शत्रु जो है मिट जाएंगे। मंगल की एनर्जी शत्रुओं को मसल देगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अब आते हैं धन पर। मंगल छठे भाव में आपके खर्चों को अनकंट्रोल कर देगा, लेकिन आपके पास धन भी खूब आने वाला है। अचानक मेडिकल खर्च, कुछ कोर्ट केस या डिस्प्यूट्स में पैसा अटक सकता है, क्योंकि शत्रुओं से निपटना है, कर्जों से निपटना है, तो ये सारी चीजें होंगी। लग्जरियस लाइफ दिखावे में पैसा उड़ सकता है, यानी आप लग्जरियस लाइफ जिएंगे क्योंकि धन खूब आने वाला है। नया लोन लेने का मन करेगा, लेकिन यही लोन आपके गले की फांस भी बन सकता है, इसलिए औकात से बाहर लोन मत लीजिएगा। सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रहें। इस समय हर खर्च को सोच समझ कर करें तो मंगल आपके लिए मंगलकारी है। दुश्मन और विवाद, मंगल के छठे भाव में दुश्मनों को ताकत देता है, लेकिन आपको भी उससे ज्यादा ताकत देता है। इसलिए दुश्मनों के साथ आप हमेशा हैवी ही रहेंगे। और ऑफिस में पॉलिटिक्स आपके करियर को हिला सकती है कुछ लोग, क्योंकि शत्रु एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन आपकी साहस पराक्रम के आगे सारे शत्रु हट जाएंगे। साथ ही बिजनेस में आपकी ग्रोथ होगी। पुराने लीगल केस जो हैं अगर दोबारा एक्टिवेट हो चुके तो आपकी जीत अवश्य होगी। धैर्य बनाए रखें, सत्य के मार्ग पर चलते रहें। लेकिन ट्विस्ट यह है कि अगर आप साहस और स्ट्रैटेजी से काम लेंगे तो आप इन दुश्मनों को हराकर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। कर्ज भी मिटेगा, शत्रु भी मिटेंगे, खर्चे भी मिटेंगे। छठा भाव टेस्ट
टेस्टिंग ग्राउंड का है। जो यहाँ जीतता है वो चैंपियन कहलाता है। यानी आपके लिए भी यहाँ पर मंगल जो है एक चैलेंज लेकर आया है। मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप। अब बात करते हैं आपके पर्सनल लाइफ के मैटर के बारे में। तो जीवन साथी से झगड़े इस समय थोड़े से बढ़ सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो सकती है। ईगो क्लैश बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईगो आपके अंदर बहुत ज़्यादा आने वाला है। क्योंकि मंगल जब आता है तो इंसान में घमंड बहुत होता है, छोटी सी बात बड़ा विवाद बन सकती है। तीसरे व्यक्ति की दखल रिश्ते को हिला सकती है, इसलिए किसी को भी मत आने दीजिएगा अपने प्यारे से रिश्ते में। पेशेंस और कम्युनिकेशन आपकी की है इस समय, और हमेशा ही पेशेंस रखे, धैर्य रखे, शांत रहे, वरना रिश्ते परमानेंट दाग लग सकता है रिश्तों में, आपकी मैरिड लाइफ में, ये ध्यान रखिएगा। करियर इस समय बहुत अच्छा रहेगा, करियर में बहुत अच्छे बदलाव होंगे। यहाँ पर फर्श से अर्श पर जाने की स्थिति बनेगी। जॉब में वर्कलोड बढ़ेगा, बॉस से आपकी बनेगी, लेकिन आप में कभी कभी जो है ज़्यादा पावर होने की वजह से थोड़ा सा ईगो भी आपका बीच में आ सकता है, तो उससे थोड़ा बचना है। बिजनेस में क्लाइंट जो है आपके खूब बनेंगे, लेकिन आपको क्रोध करने से बचना है। सारी बातें यहीं पर डिपेंड करती है, क्योंकि एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। एनर्जी अगर नहीं संभालेंगे तो विपरीत प्रभाव होगा, वॉरियर का सामना करना पड़ेगा। अगर आपने मेहनत और डिसिप्लिन से काम किया तो यही समय आपकी ग्रोथ का कारण बनेगा। मंगल को शांत करने का उपाय, अब सवाल इस का है तो आप कैसे मंगल के बुरे प्रभाव से बचे और अच्छे प्रभाव का लाभ उठा पाए। तो रेमेडी से ग्रहों का प्रकोप काफी हद तक शांत किया जा सकता है। देखिए, कर्म प्रधान है, अगर कर्म अच्छे होंगे ना तो सारे प्लेनेट अपने आप ही कंट्रोल हो जाते हैं। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। प्रत्येक दिन 3-3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। मसूर की दाल थोड़ी सी क्वांटिटी में हर मंदिर में या किसी निर्धन को दान करें। तांबे का दान करें, और रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है। राम नाम का जप करना है आपको निरंतर। जितना हो सके ब्लैक कपड़े से, ब्लू कपड़े से दूर रहना है। गाय को गुड़ और हरी घास जरूर खिलानी है। बड़े भाई बहन के साथ बॉन्डिंग अच्छी बनाकर रखनी है। मंगल का मंत्र है राम नाम का जप कीजिए, आपकी नैया खुद ही पार लग जाएगी। किसी फंडे में पढ़ना ही नहीं है आपको, सिर्फ राम नाम का जप कीजिए जब भी परेशान है। जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे जरूरी लाइफस्टाइल में अनुशासन, क्योंकि मंगल डिसिप्लिन मांगता है। जो डिसिप्लिन तोड़ता है मंगल उसे तोड़ देता है। हेल्थ को प्रायोरिटी दें, खर्चों पर लगाम लगाए, बस यही है रेमेडी। तो दोस्तों, वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का ये ट्रांजिट एकदम डबल एजेड सोवर्ड है। ये समय आपको डराएगा भी और आपको स्ट्रोंग भी बनाएगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप डर के बैठ जाते हैं या फिर डर से निखर कर बुलंदियों पर जाते हैं। अगर आप विशेष रूप से इस समय बीमारियों से, कर्ज से, दुश्मन से हैं, तो आप पर अब एनर्जी आ चुकी है बहुत ज़्यादा। दुश्मन भी मिटेंगे, कर्ज भी मिटेगा। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, देख के चीज़ें नहीं करेंगे, तो ये यही चीज़ें आपके अपोजिट अगेंस्ट आ जाएंगी। दुश्मन बढ़ जाएंगे, कर्ज बढ़ जाएगा, हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि मंगल आपको गिराएगा या उठाएगा, असली सवाल ये है कि आप इस आग की परीक्षा में खुद को सेटल किस तरह से सेटल करेंगे, कैसे मजबूत बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ये जानना चाहते हैं कि मंगल की एनर्जी आपके साथ कैसी है, तो कमेंट सेक्शन में सुपर थैंक्स के द्वारा या फिर विशेष रूप से आप हमें पर्सनल ईमेल करके भी बता सकते हैं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नए ग्रह गोचर के साथ हम आपका स्वागत करेंगे। हर हर महादेव साथियों, जय माता दी।